can be supported in a horizontal position on a sharp wedge with weights 10 न्यूटन and 15 न्यूटन सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स एंड, यानी रॉड के दोनों एंड पॉइंट्स पे 10 न्यूटन और 15 न्यूटन के वेट्स हम सस्पेंड करेंगे और शार्प वेज के ऊपर उसको बैलेंस करेंगे। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रखते हैं कि इसका वेट और 10 न्यूटन जो है ये एक साइड पे होंगे और 15 न्यूटन वेज के दूसरी साइड पे होंगे, क्योंकि इसमें पॉइंट जो फाइंड आउट करना है वो इक्वल वेट्स ना होने की वजह से सेंटर से राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। जिस साइड पे वेट 15 न्यूटन है यानी वेट ज्यादा है तो वेट को हमें 15 न्यूटन की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड पे वेट होगा रॉड का जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा कर रहा है, और 10 न्यूटन वेट भी रॉड के लेफ्ट साइड पे ही होगा जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ये दो वेट्स, वेट ऑफ रॉड और वेट सस्पेंडेड 10 न्यूटन, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे जिस तरह हम जो शेप कंसीडर करेंगे डायग्राम उसमें। और 15 न्यूटन जो है ये राइट साइड पे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो हमने फाइंड आउट करनी है पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ बैलेंस, यानी वो पॉइंट रॉड के ऊपर एक एज से कितना है उसका डिस्टेंस है कि बैलेंस हो जाए, रॉड बैलेंस हो जाए और उस पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों किस्म के टार्क जो है वो इक्वल आ जाए। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने एप्लीकेशन करनी है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिलेटेड टू टार्क। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि सम ऑफ टार्क्स एक्टिंग एंटी क्लॉकवाइज मस्ट बी इक्वल टू द ऑल टार्क्स एक्टिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आज देखते हैं किस तरह ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए, वेज कंसीडर करें, इस वेज के ऊपर हमने रॉड रखी, रॉड को एडजस्ट करेंगे, ये रॉड एडजस्ट किया हमने, ये रॉड जिसका वेट है 6 न्यूटन। अब रॉड के सेंटर में ये वेट एक्ट करेगा, ये सेंटर से इसका वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब देखिए ये है आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द रॉड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। 6 न्यूटन इस रॉड का वेट है, ये वेट इस रॉड का है 6 न्यूटन जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब देखिए ये पोजीशन हमने ली इस साइड पे एंड पॉइंट पे लेफ्ट साइड पे रॉड पे, और इस पे इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड इज हाफ ऑफ मीटर, यानी 0.5 मीटर ये डिस्टेंस है सेंटर से लेके यहाँ तक। ये देखिए पूरे रॉड की लंबाई है, लेंथ है 1 मीटर, जबकि ये सेंटर ऑफ रॉड है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ऑफ रॉड है, तो इसलिए ये आपके पास मिड में होगा इस रॉड के, जिसका डिस्टेंस ए से और इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से इक्वल हो गया। अब देखिए बी पॉइंट हम लेते हैं राइट हैंड एज को, एंड पॉइंट जो है रॉड का, इस पे इसका भी वही डिस्टेंस है जितना ए का डिस्टेंस सी से, क्योंकि ये सेंटर है इस रॉड का, इतना ही डिस्टेंस बी का सी से होगा, वो भी 0.5 मीटर। अब बी पॉइंट पे हम एक वेट सस्पेंड करते हैं जो कि हमारे पास 15 न्यूटन है ये, और इसी तरह हम ए एंड पॉइंट पे, रॉड के ए एंड पॉइंट पे दूसरा वेट सस्पेंड करेंगे जो कि 6 न्यूटन होगा। अब इस इन दो वेट्स की वैल्यू एज कंपेयर टू 15 कम है, 15 न्यूटन वेट ज्यादा है, तो ये क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करेगा। जबकि हमें बैलेंस करने के लिए सेंटर का वेट और इन दोनों वेट से राइट साइड पे वेज को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस वेट की वजह से रॉड मूव करेगा डाउनवर्ड। तो इसलिए हमने ये वेट करना है यहाँ पे सस्पेंड 10 न्यूटन, और वेट ऑफ रॉड दोनों मिलके इक्वल इक्विलिब्रियम ऑफ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेंगे, यानी 10 न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और 6 न्यूटन भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इन दोनों के टॉर्क का सम इक्वल होगा 15 न्यूटन के टॉर्क के, जो कि 15 न्यूटन टॉर्क क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा इस वेज के इस पॉइंट पे। ये वो पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। हम सपोज कर लेते हैं कि इस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम का डिस्टेंस
बी से डी है। देखें, ये इसके अलावा ये वो पॉइंट है जिस इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। ये देखिए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ये डिस्टेंस में बी का डिस्टेंस वेज से यानी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम से, ये हमने फाइंड आउट करना है। हम इसे सपोज कर लेते हैं ये है डी, ये सपोज किया हमने। अब देखिए ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, सी से यहाँ तक और ए से लेके वेज तक, इस 6 न्यूटन से कितना डिस्टेंस है वेज का, और ये 10 न्यूटन फोर्स जो वेट सस्पेंड किया हमने पॉइंट ए पे रॉड पे, उसका कितना डिस्टेंस है वेज से, ये हमने पहले फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब यहाँ तक डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस ये इस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम से लेके बी तक, डी है सपोज किए हमने। सपोज करें इस पॉइंट पे अगर वेज हम अप्लाई एडजस्ट करते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, यानी क्लॉकवाइज टॉर्क becomes equal to the anti-clockwise torque of these two forces 6 and 10 न्यूटन। तो हमने ये सपोज कर लिया कि ये वो पॉइंट है जो कि डी डिस्टेंस पे बी से, और यही हमने फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ बैलेंस, यानी वो पॉइंट है जिसपे रॉड बैलेंस होगा इस सिचुएशन में, जबकि 10 न्यूटन और 6 न्यूटन वेट्स एक्ट करेंगे डाउनवर्ड क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज और 15 न्यूटन क्लॉकवाइज। अब देखिए ए से लेके सी तक 0.5 है दिस लेंथ इस रॉड की। अब सी से लेके इस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम तक जो लेंथ है वो होगी इक्वल टू 0.5 माइनस डी, यानी इस पूरी लेंथ में से बी सी या सी बी में से ये डी अगर हम लेंथ माइनस कर दें तो ये रिमेनिंग लेंथ हमारे पास आ जाएगी, जो कि पॉइंट सी से पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम तक होगी। इसे हम, और ये हमने लिया 1 माइनस डी। अब देखिए ये 1 माइनस डी क्या है, 1 माइनस डी डिस्टेंस है इस पॉइंट ए का लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द रॉड का, जहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स वेट सस्पेंड किया गया है, इसका वेज से। अब ए से सी तक 0.5 और सी से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो अभी मैंने आपको बताया बल्कि इस तरह कीजिए कि ये पूरा टोटल डिस्टेंस है 1। इस पूरे डिस्टेंस 1 में से ये डी हमने माइनस कर दिया। ए बी की लेंथ है 1 मीटर, और 1 मीटर में से हम ये डी माइनस कर दें तो ये लेंथ हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगी। इसी तरह अब हमने ये लेंथ जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि सी से वेज तक की लेंथ जो है, इस सी बी लेंथ में से बी माइनस करने से आएगी। तो ये देखिए ये लेंथ हमारे पास आएगी 0.5, यानी इस सी से लेकर बी तक जो 0.5 है इसमें से डी माइनस कर दें तो ये लेंथ हमारे पास आ जाएगी सी से पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम तक। तो इसके बाद हम अप्लाई करते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिलेटेड टू टॉर्क। सम ऑफ ऑल टॉर्क्स produced in anti-clockwise direction must be equal to the torque produced in the clockwise direction। अब A पे 10 न्यूटन और C पे 6 न्यूटन ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे इस पिवट पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और इसको बैलेंस करने के लिए 15 न्यूटन जो है वो टार्क अप्लाई होगा इस रॉड पे, जो कि क्लॉकवाइज है, क्योंकि एक रॉड इक्विलिब्रियम में। तो इनकी 6 न्यूटन और 10 न्यूटन फोर्स का टार्क 15 न्यूटन टार्क के इक्वल होना चाहिए अबाउट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड weight of the rod। Now sum of anti-clockwise torque must be equal to the sum of clockwise torque। This is the condition of equilibrium। अब देखें 10 न्यूटन into 1 minus d, which this force 10 Newton is producing clockwise torque, plus 6 into 0.5 minus d, which is also in anti-clockwise torque। तो इन दोनों टॉर्क को हम सम करेंगे और इक्वल लेंगे किसके, इक्वल टू द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय 15 न्यूटन about point of equilibrium। this point of equilibrium, that is the top point of the wedge, peak point of the wedge। इसके का डिस्टेंस b तक जो है, इससे 15 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इस कंडीशन की एप्लीकेशन।
ये है आपके पास 10 इंटू 1 माइनस 3 क्लॉकवाइज तार, एंटी क्लॉकवाइज तार, और प्लस 6 इंटू दिस मूवमेंट आर्म, इसे मूवमेंट आर्म भी कहते हैं, द पॉइंट द डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच द बॉडी रोटेट्स। ये वो पॉइंट है जिसके बॉडी रोटेट करती है राइट और लेफ्ट पे, क्योंकि ये बैलेंस है इसलिए ये रोटेट नहीं करेगी, इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टैटिक कंडीशन में होगी। 6 इंटू 0.5 माइनस डी इज इक्वल टू 15d। ये क्लॉकवाइज टार्क है आपके पास 15d। नेक्स्ट स्टेप देखिए, वी विल रिमूव दीज ब्रैकेट्स, 10 इंटू 1 आपके पास 10 आएगा, 10 माइनस डी से भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10d होगा। सिमिलरली ये सेकंड ब्रैकेट जो है, सेकंड टर्म की ब्रैकेट है, इसे भी हम रिमूव करेंगे। 6 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और डी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस स्टेप में हम ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। ये देखिए ब्रैकेट्स को हमने रिमूव किया, 10 इंटू 1 10, 10 इंटू डी माइनस 10d, 10 माइनस पहले लिखेंगे, प्लस 6 इंटू 0.5 ये मल्टीप्लाई किया, प्लस इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस ही रहता है, तो 6 इंटू डी 6d के इक्वल है। यहाँ पे 15d होगा जो कि आपने लिखना है, यहाँ पे मिसिंग हुई है तो ये मैं लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया 15d। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये अब आपके पास ये देखिए 15d, 10 minus 10d plus 3d, 6 into 0.5 will be equal to 3 minus 6d is equal to 15d. 10d minus 10d and minus 6d on the left hand side are like terms. These two terms will be added because their signs are same. दोनों के साइन माइनस हैं, दोनों ऐड होंगे, लेकिन रिजल्ट का साइन माइनस ही रहेगा। जबकि 10 और 3 ऐड होंगे, या ये राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे हम इसे, 3 10 भी माइनस हो जाएगा राइट साइड पे शिफ्ट होके, इक्वालिटी के साइन के राइट साइड पे जब हम इसे शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे इसका साइन प्लस है तो राइट साइड पे नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह 3 इक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे प्लस है, तो जब हम इसे राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन नेगेटिव होगा। अब चूंकि अननोन क्वांटिटी या वो क्वांटिटीज जो हमने फाइंड आउट कर ली थी वो हमेशा हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं ज्यादातर जनरली, तो 15d जो है हम ये शिफ्ट कर देंगे राइट साइड से लेफ्ट पे इस इक्वालिटी के। यहाँ राइट साइड पे इसका साइन है पॉजिटिव, जब हम इसे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव। अब इसे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, -15d इज इक्वल टू -13। अब ये -10 -6 ये आपके पास है -16 और -15, इन सबको ऐड करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 31। यहाँ पे 15 नहीं बल्कि 31 आना चाहिए, जो कि मैं करेक्शन कर दूँ, -31 ये करेक्शन कर दी। 31। अब देखिए -31d और इसके बाद आपके पास है इज इक्वल टू -30। -31 को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, इसका साइन वही रहेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है डी से, तो राइट साइड पे शिफ्ट करते वक्त ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड करेगा -13 को, तो आपके पास -13 ओवर -31 ना है। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो माइनस साइन माइनस से कैंसिल होगा, और 13 को जब 31 से डिवाइड किया जाएगा तो 0.41 है, यानी ये वो डिस्टेंस है जिस पे फ्रॉम राइट साइड से हम अगर वेज को एडजस्ट करते हैं फ्रॉम ग्रेटर वेट फ्रॉम लार्जर वेट एज कम्पेयर टू 10, उससे हम वेज तक का डिस्टेंस अगर 0.41 मीटर में ये डिस्टेंस, तो ये आपके पास रॉड जो है ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में स्टेब्लिश हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा, रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। तो इसमें फाइनली हम यही कहते हैं कि ये डिस्टेंस आपके पास पॉइंट ऑफ बैलेंस का डिस्टेंस है।